और किसानों के नाम पे राजनीति करने वाली भाजपा की सरकार का अब समस्त प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है। अपनी माँ को, अपनी भारत माँ को किसी निजीकरण में नहीं। अन्याय होगा हम जरूर आवाज उठाते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे और देश को बिकने नहीं देंगे। और जब तक ये 3 बिल वापसी नहीं, हम जीतेंगे। देश के अंदर घुस के गाँव बसा दिए, उसके साथ हो रही थी लाला के। पाकिस्तान के साथ जो आतंकवादी घटना है 2 गुना बढ़ गई इनके। भी अन्न खाते हैं, जितने नेता हैं बिना अन्न के कोई नहीं रह सकता है ना। तो हम अन्नदाता के साथ हैं। तो आप अन्नदाता पॉलिटिक्स पे उतर गया, राजनीति पे उतर गया, आप भी उतरिएगा। राजनीति नहीं है ये, राजनीति नहीं। तो इन्होंने बोला कि राजनीति नहीं। बंगाल, आसाम 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। अरे सुनो, दादा से नहीं मतलब है हमारा कहना। आप लोग सब मीडिया लोग ये कहते हैं और उनके जो बाबा रामदेव हैं और योगी हैं जितने हैं ये सब राजनीति करते, कोई नहीं हाथ उठाता। क्यों नहीं उठाता है? जितने ये भ्रष्टाचार हैं ये सब लोग है ना, हम लोगों पे उंगली उठाती है, इन पे क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? सभी स्वदेशी का वो कर रहे हैं ना बाबा रामदेव, वो स्वदेशी हैं। हाँ। अच्छा, अब वो आप ये कहना चाहते हैं योगी जी पॉलिटिक्स में, तो हम भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं? हम पॉलिटिक्स नहीं, मगर हम किसान के साथ हैं। किसान के साथ अन्याय होगा हम जरूर आवाज उठाते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे और देश को बिकने नहीं देंगे। और जब तक जिंदा रहेंगे देश को हम बिकने नहीं देंगे। आपकी नजरों में मोदी जी क्या? मेरे नजरों में मोदी जी एक भ्रष्ट आदमी है, तानाशाही है और बिल्कुल गरीब विरोधी हैं। गरीब के हक के लिए आवाज को दबाना चाहते हैं, इसीलिए तो हम लोग आज रोड पर हैं। इसीलिए हम लोग आज रोड पर हैं। तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के किसान भाई सब बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे और जब तक ये 3 बिल वापसी नहीं, हम जीतेंगे। और अब दिया है तुमने एक और नाम बहुत बढ़िया, तुमने नहीं, मोदी जी ने, सरकार ने, कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, है नहीं? ये तो कह रहे हो वो ये बोल रहे कहा कि बहकावे में आ गए, बैकअप एजेंडा के तहत बैठे हो। हमारा मानना ये है कि तुम जाना में उतरो। तुमने लुच्चा, गुंडा, बेईमान, फर्जीबी और अवई कही नकली किसान, और अब कह रहे हैं को कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ये तो हमें पहले से ही पता हो। तो या को जवाब मैं देना चाहूँ जो बाबा तुलसीदास ने भी दिया जवाब, सुना करो महाराज, जो बाबा तुलसीदास ने भी दिया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और त्रेता में की कथा लिखी है तुलसीदास ने, और द्वापर में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू जा रूप में मुझे देखना चाहता है, मैं वही रूप में हूँ। और यही बात कलयुग में भी लिखी है। जो एक रामचंद्र जी तो पूछे, रामायण की तो बात करें, पर रामायण में लिख कार हो वह की भी ना पढ़े, जाने लिखो ना, जाने लिखा है, दुनिया के लिए लिखा है और कुछ लिखा है, उस पर अमल करिए, उस पर मनन करिए, उस पर विचार करिए। जो लिखा है लिखने वाले ने कुछ कहा है, धन्यवाद। मैं उन लिखने वालों को हमेशा सर झुकाता हूँ कि तुमने कुछ कहा। और बंगाल वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर बंगाल में स्थिति बेहतर चाहते हैं और खासकर जो लोग बंगाल के बैंक में काम करते हैं, आप सोच लीजिए कि आपको चाय बेचनी है, क्योंकि चाय वाला तो बैंक बेच रहा है, तो आप सोच लीजिए आपको तो चाय ही बेचनी है। और आप उस देश की बात कर रहे हैं जिस देश के अंदर क्रिकेटर जो है, अगर वो बल्ला हाथ में पकड़कर उनको करोड़ों रुपए मिलता है, तो एक माँ प्रश्न कर लेती है कि माँ इन लोगों को पैसा क्यों मिलता है? तो उसकी माँ जवाब देती है कि ये लोग देश के खातिर खेल रहे हैं, तो इनको पैसा मिलता है। और एक वो देश का जवान जो सरहद पे शहीद हो जाता है, वो कूद रहा होता है हेलीकॉप्टर से, तो बेटी पूछती है कि माँ इनका क्या? तो वो कहते हैं कि जो इस देश के खातिर शहीद होते हैं, गोली खाते हैं, उनको पूछा भी नहीं जाता। समझे? शहीदों के नाम पर राजनीति करने वाली और किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा की सरकार का अब समस्त प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है। कौन कह रहा है? जब चाय बेचने वाले देश बेचेंगे तो वो गलत है, चाय बेचना गलत नहीं, देश बेचना गलत है, देश बेचना गलत है। आपस में ये तो गेम है, इसीलिए तो लगा रखे हैं। ये जो लाल आंखें हमारे साथ हो रही है, ये लाल आंखें पाकिस्तान चाइना के साथ होनी थी। जो चाइना ने हमारे देश के अंदर घुस के गाँव बसा दिए ना, उसके साथ होनी थी लाल आंखें। पाकिस्तान के साथ जो आतंकवादी घटना है 2 गुना बढ़ गई इनकी सरकार आने के बाद, उनके साथ होनी थी लाल आंखें। ये क्या कहना चाह रहे हैं? आतंकवादी बताना चाह रहे डायरेक्टली, सरहद बना दी भाई साहब पाकिस्तान ने। ये क्या कहना चाह रहे हैं? किस देश में रह रहे हैं हम? कौन सा संविधान है ये कुछ नहीं कहना चाह रहे। आपको तो चारों तरफ से बंद कर दिया और अपने आप बंगाल चुनाव में आराम से बंगाल चुनाव में घूम रहे हैं। यही तो आयरनी है मेरे भाई। अगर चुनाव पहले क्यों नहीं बताते आप? अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं फिर हम वोट नहीं देते।
समझ रहे हो बात को? 70 साल तो उन्होंने लूटा, देश में घोटाला किया। उठा के देख लो 2010 में कॉमनवेल्थ घोटाला था, उसके बाद इतने घोटाला हुए, उनको हटाया कि अच्छी बात आएगी। ये धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जाति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा था कि हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कह रहे माना, आपस में दो लड़ी मुरा मरम ने कोई जाना। ये आपस में लड़ मरने से कुछ हासिल नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, हमारे संविधान में बात की गई है। स्टेट का, गवर्नमेंट का, सरकार का, देश का कोई रिलीजन नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो हमारे फ्रीडम है। आर्टिकल 25 से 28 हमारे संविधान में बोल